नमस्ते इंडिया के दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम मुलाकात करा रहे हैं मशहूर फिल्म संगीत निर्देशक अभिषेक रे से। अभिषेक रे जी, जिनकी फिल्में लोक से जुड़ी हुई हैं, एक संस्कृति से जुड़ी हैं, एक परंपरा से जुड़ी हैं, जिनकी अपनी कहानी बहुत कुछ कहती है, प्रकृति के साथ जीवन जीने की बात करती है, साथ ही साथ सोंधी मिट्टी के साथ रच बस कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की बात करती है। चाहे डाकुओं की चंबल की घाटी हो या फिर रेगिस्तान का बंजर जमीन हो, इन दोनों ही जगहों पे जाकर के वहाँ की आबो हवा के साथ जुड़ करके 30 त्योहार पर्वों की मान्यताओं को मानते हुए और संगीत की शब्द रचनाओं के साथ सब संगीत के स्वरों को किस तरह से उन्होंने संगीतबद्ध किया है, अपनी भावना के साथ, अपनी अंतरात्मा से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं अभिषेक रे जी। इस फिल्म में आपने पूरी तरह से लोक को अपने संगीत के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया इस फिल्म में। और आपने वहाँ क्या महसूस किया कि कौन सी चीज़ उठ करके आई, वहाँ के जो लोगों के बीच रह करके जिन रंगों की कमी है उनमें वो रंग उभर करके किस तरह से आ जाते हैं। कहते हैं कि जो चंबल का पानी पीता है वो अपने शत्रु को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। उस इलाके के बारे में ये मशहूर है। लेकिन डाकुओं के साथ साथ कुछ और बातें मैंने वहाँ देखी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। जैसे कि बहुत कम लोगों को पता है कि भारत की सबसे साफ नदी है चंबल। चंबल का पानी आप पी सकते हैं। चंबल में घड़ियाल है, चंबल में डॉल्फिन्स है, चंबल में इतने बड़े बड़े कछुए हैं। जो बहुत स्वच्छ पानी में रहने वाले जीव है वो तमाम पंछी और जीव मैंने चंबल में देखा और उसके आसपास की बीहड़ों में। तो कहीं एक तरह से जो है, क्योंकि हम जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, हम जिसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, जिसका रूप हमने मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस और बिल्डर्स को दे रखा है, वो अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है। तो प्रकृति अभी तक वहाँ पे और मन और शरीर और आत्मा तीनों का मिलन हो जाता है संगीत के माध्यम से। जी। तो जो भी बीमारी है उस बीमारी से कहीं न कहीं हद तक लोगों को निजात मिलती है। तो उन स्वरों को जो है आप व्यक्त करें। तो जंगल में वाकई आप पहुंच गए, पहले नेचर के साथ जुड़े, चांद को आपने अपने करीब रखा, चांद के साथ जुड़ करके उसके साथ एक बंजारे के भाव में अपनी अंदर की जो एक संगीत की जो आराधना थी, संगीत की जो साधना थी, उसको व्यक्त किया इसमें। ठीक है, उसके साथ एक मशहूर कलाकार, डायरेक्टर, लेखक, कवि गुलजार जैसी हस्ती थी। लेकिन उसके बाद फिर आप इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से आप जंगल में भी तो पहुँचे और जंगल में पहुंच करके आपने टाइगर बचाओ अभियान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अपने संगीत के जरिए से, संगीत के माध्यम से भी किया जी, आपने। जी। तो इसमें क्या था आपका अनुभव रहा? देखिए, बचपन से बहुत कम लोगों को ये पता है। ज़्यादातर जनता जो है मेरी शख्सियत को एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर जानते हैं फिल्मों के कारण, एल्बम्स के कारण। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि मैं बचपन से ही कॉन्जर्वेशनिस्ट रहा हूँ, बर्ड वॉचर। मैं बचपन से ही प्रोजेक्ट टाइगर के साथ जुड़ा हुआ रहा हूँ कि मैंने टाइगर और लेपर्ड ट्रैकिंग बहुत की है। बाघ गणना में कई बार मैंने हिस्सा लिया है और गवर्नमेंट के लिए जाके जंगलों में जाके, रिमोट एरियाज़ में जाके टाइगर और लेपर्ड, बाघ और बघेरा के जो गणना होती है उसमें भाग लिया है। और घनघोर जंगलों में मैं रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि कुदरत में जब आप रहते हैं, ये जो सारा डर है ये शहरी लोगों का है, क्योंकि आप जहाँ जाते नहीं हो उससे आप डरते हो। जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो आपको लगता है कि ये जानवर जो है ये प्रकृति के श्रेष्ठ क्रिएशंस में से हैं और ये कभी भी आपको बेमतलब नुकसान नहीं करते। हम नमस्ते इंडिया के दर्शकों को बता रहे हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट के साथ किस तरह से ये जुड़े रहे हैं अभिषेक रे जी, और जो अपने अनुभव को बता रहे हैं, अनुभव के साथ साथ उन्होंने संगीत रचना जो की और टाइगर को बचाने में जो भूमिका निभाई, खास करके किस तरह से हमारे जंगल के जो जीव हैं, हमारे देवी देवताओं के किस तरह से वो वाहन हैं और उनके वाहन के साथ हमारे 30 त्योहार जुड़े हैं। अगर उसमें देखिए, उनके इन्हीं वाहनों को, इन्हीं देवी देवताओं के पास अगर जाके हमारा पूरे पर्व हैं, चाहे दुर्गा का नवरात्रि का पर्व ले लीजिए और चाहे हाथी के लिए पूजा का गणपति जी के सो ले लीजिए, चाहे चूहे की सवारी ले लीजिए,
चाहे ऐरावत पर इंद्र का जो है राज्य बिल्कुल। सबसे बड़ा सही आरूढ़ फरमा। होता है। कुल मिला के जो कुछ है वो हमारे जंगल है, हमारी आबो हवा है और हमारी क्योंकि प्रकृति है। हम वहीं से आए हैं, तो हम डेवलपमेंट के नाम पे उनका उनका विनाश ना करें जहाँ से हम उत्पन्न हुए। तो फिर जिस डाली पे हम बैठे उसी डाली को काटने के लिए हम तैयार ना हो। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि डेवलपमेंट का नाम सिर्फ मॉल्स है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, बिल्डिंग्स बनना है एक वो पहलू एक है हमारे हम जिसको समझते हैं कि हमारी डेवलपमेंट की एक वो संकेत है या एक वो चिन्ह है, वो एक स्थापना है। लेकिन दैट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा? पानी नहीं होगा तो फिर खेतों में आपके जो इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी आबादी को कौन खिलाएगा? तो इन तमाम चीज़ों का संकेत टाइगर है। अगर टाइगर विलुप्त हो गया, टाइगर की संख्या आज बहुत कम है। 1970s में जब प्रोजेक्ट टाइगर बना था, उस वक्त जो संख्या थी टाइगर की, आज वहीं पे आके फिर से टाइगर की संख्या वहीं आ गई है। यानी बढ़ी। बीच में बढ़ी थी टाइगर की संख्या, फिर से अब विलुप्त होते होते वहाँ पे आके टिकी हुई है। तो ये हमारे लिए एक डिसीजन है कि हम प्रकृति के साथ जाएंगे यहाँ से, या फिर हम सब कुछ विध्वंस करते हुए विनाश के पथ पे डेवलपमेंट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सोचना, जनता के लिए सोचना। एक कलाकार क्या सोच रहा है और एक कलाकार ने सोच करके जो अपनी भावना को अपनी कला के माध्यम से और संगीत रचना के माध्यम से जिस तरह से व्यक्त किया, मैं चाहूँगा अभिषेक जी आप उसको व्यक्त करें और हमारे नमस्ते इंडिया के दर्शकों को विशेष रूप से उस कड़ी को आप सामने रखें। टाइगर से जंगल है, जंगल से बारिश, बारिश से नदियाँ, नदियों से है हरियाली। टाइगर से तो हम भी हैं, तुम भी हो। टाइगर जिए तो भारत में होगी खुशहाली। मेरी ये आदत रही है कि हमेशा हर 2-3 महीने में मैं पहाड़ों में, जंगलों में यूं ही भटकने चले जाता हूँ। उससे मुझे नई धुनें आती हैं, नए इंस्पिरेशंस आते हैं और मैं रिफ़्रेश्ड हो जाता हूँ, मैं चुस्त हो जाता हूँ। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सारा नॉन फिल्मी काम भी किया है। जैसे मैंने अपने करियर के शुरू में 2002-3 इन सालों में गुलजार साहब के साथ कुछ एल्बम्स की थी, जैसे उदास पानी। ये उदास पानी क्या है? उदास पानी सुबह से बहता हुआ जो पानी, जो निरंतर बरसातों में जब आप देखते हैं, सुबह से जब बरसात होती रहती है तो वो जो पानी है उसमें एक उदासी है, और उस मूड को हमने कैप्चर किया था एक कॉम्पोजिशन में जिसका नाम गुलजार साहब ने उदास पानी रखा था। उदास पानी वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट नेचुरल मूड्स इन एन एल्बम। उसके बाद हमने एक साथ रात, चांद और मैं किया, जो फिर से प्रकृति से बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित है। गुलजार साहब के जो लिरिक्स हैं वो भी एकदम डायरेक्टली प्रकृति से इंस्पायर्ड होके हैं। ये एल्बम का नाम भी रात, चांद और मैं ऐसा रखा गया था। इसका एक गाना सुनाता हूँ, सूझे सूझे क्यों है नैना, कोई तो होगा कोई तो है ना। सूझे सूझे क्यों है नैना, ओ सूझे सूझे क्यों है नैना, कोई तो होगा कोई तो है ना, कोई तो होगा कोई तो है ना, सूझे सूझे क्यों है नैना, बहुत सूझे सूझे क्यों है नैना। अभिषेक जी, आपने हमारे दर्शकों को, विशेष रूप से नमस्ते इंडिया के दर्शकों को अपनी भावनाओं से, अपनी कला से परिचित कराया, अपनी कला के मर्म को बताया। आपको अपने दर्शकों की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।